आइए एक बार फिर से आप लोग का क्लास 12 के लेक्चर में स्वागत है। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और हम लोग इससे पहले इम्प्लीसिट फंक्शन पढ़े थे। जस्ट उसके बाद जो है आज का टॉपिक बहुत आसान है, बहुत छोटा भी है और बहुत बनाने में मज़ा भी आएगा। देखिए हेडिंग ही लिखे हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। आप लोग याद कीजिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे सभी स्टूडेंट, याद कीजिए। आप लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारा फार्मूला पढ़ाया गया होगा। जैसे कुछ फार्मूला हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए साइन इन्वर्स फार्मूला हम लिख रहे हैं 2x/1 + x²। ये फार्मूला है, यहाँ लिख देते हैं फार्मूला जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो है आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ चुके हैं। आप कॉपी उल्टा के देखिएगा तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे लास्ट में हम इसका फार्मूला दिए होंगे। तो इसका होता है 2 tan इन्वर्स x। फिर से सुनिएगा, अगर साइन इन्वर्स 2x/1 + x² है तो इसी का तो ये फार्मूला होता है ना। डायरेक्ट हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF में पढ़े हैं। लास्ट प्रॉपर्टी मान लीजिए अगर रहता है cos इन्वर्स 1 - x²/1 + x²। जी हाँ, इसका भी हम लोग फार्मूला यही पढ़े हैं सेम। क्या पढ़े हैं? 2 tan इन्वर्स x। हाँ, और पढ़े हैं एक और फार्मूला होता है tan इन्वर्स 2x/1 - x²। इसका भी क्या होता है? सेम। देखिए तीनों का सेम फार्मूला है। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम लोग ITF में भी पढ़े थे और बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाए थे। तो साइन इन्वर्स 2x/1 + x², अगर ये रहता है इन्वर्स में तो इसके बदला में सीधे ये लिख दीजिए, या कॉस इन्वर्स में ऐसा रहता है तो सीधे लिख देंगे। टेन इन्वर्स में रहता है 2x/1 - x² तो सीधे ये सब 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला है। अच्छा एक दो और याद कीजिए, हम लोग ये भी पढ़े थे, जैसे साइन इन्वर्स x + कॉस इन्वर्स x। हाँ, ये होता है π/2। आप लोग याद कीजिए, पढ़े हैं। अच्छा और फार्मूला लिखते हैं, जैसे साइन इन्वर्स 2x √1 - x²। जी हाँ, आप लोग इसका फार्मूला उल्टाइएगा, सेम इसका सेम फार्मूला लिखे हैं 2 sin इन्वर्स x। ठीक है। और एक और फार्मूला हम लिखते हैं, जैसे cos इन्वर्स 2x² - 1। इसका होता है 2 cos इन्वर्स x। तो देखिए ये जो चैप्टर है बहुत छोटा भी है और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपको ये जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला नया नहीं है। क्योंकि देखिए नाम ही है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये हम लोग सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ लिए थे। तो ये अगर याद रहता है तो क्वेश्चन बिना कलम चलाए हुए आसानी से बन जाएगा। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन रहता भी है, कब? जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे। इन्वर्स तो क्वेश्चन से ही पकड़ लीजिएगा, साइन इन्वर्स रहेगा, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स। तो इसके लिए ये 6 फार्मूला जो है आपको पहले भी याद है, बस एक बार इसको देख लीजिए फिर से। अगर साइन इन्वर्स 2x/1 + x² है तो इसके बदला में लिख दिए 2 tan इन्वर्स x। कोई कैसे कहेगा तो आप बता सकते हैं, हम लोग ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं। अगर cos इन्वर्स 1 - x²/1 + x² है तो इसके बदला में ये लिख सकते हैं। अगर टेन इन्वर्स में ये है 2x/1 - x² तो 2 tan इन्वर्स x लिख सकते हैं। और ये तो सबको पता है, जो साइन इन्वर्स x + cos इन्वर्स x π/2 होता है। साइन इन्वर्स 2x √1 - x², ये होता है 2 sin इन्वर्स x। cos इन्वर्स 2x² - 1,
ये होता है 2 cos इनवर्स एक्स। तो बस इनवर्स में देखना है, अगर इस फॉर्म में है तो यही सब फार्मूला लगा दीजिए, तुरंत क्वेश्चन बनेगा। चेन रूल पे नहीं जाना है। अगर इनवर्स का क्वेश्चन है तो ये इनवर्स का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इस पर हम एक क्वेश्चन देते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, देख लीजिए। बहुत सिंपल चैप्टर है, ये तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। आइए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x/1 + x²। देखेंगे ज़रा गौर से, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। देखिए इसको हम y मान लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसमें देखिए, आपको एक चीज़ हमेशा समझिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम चेन रूल से भी बना सकते थे, लेकिन अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो चेन रूल से मत बनाइए, इससे आंसर एक भी नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या कीजिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो देखिए, तो यहाँ पे है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। देखिएगा, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो बताइए, अब ये ना इसका फार्मूला हम लिखे हैं, ये आपको याद भी है, पढ़े थे। तो इसके बदला में लिख लेते हैं 2 tan इनवर्स x, लिख सकते हैं। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए, देखिए कितना आसान हो गया। मतलब इसके बदला में तो ये हम लिख सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला है। तो देखिए d/dx 2 tan इनवर्स x। तो अब बताओ, इसका डिफरेंशिएट करना है तो 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। तो d tan इनवर्स x/dx। तो tan इनवर्स x का सबको याद है 1/1 + x²। गुना करेंगे तो 2/1 + x²। तो देखो कितना आसानी से बन गया। अगर फार्मूला याद है, आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाना है, फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो देखिए इसका यही ना फार्मूला होता है, तो तुरंत बन गया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाते हैं, तब जा कर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, क्वेश्चन आप लोग को अब हम चेंज करते हैं। कॉस इनवर्स 1 - x²। देखिए सॉल्यूशन। अब बताइए, इसका डिफरेंशिएट करना है तो y बराबर मान लिए, अब बताइए y बराबर, फिर बताइए इसका भी तो फार्मूला वही होता है, अभी ही तो लिखे थे, या इन्वर्स में भी आप लोग याद किए होंगे 2 tan इनवर्स x। तो अब बताइए डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dy/dx। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 2 बाहर निकल जाएगा। चलिए, तो tan इनवर्स x का सबको याद है। देखिए इसका भी क्या आ गया, सेम। आइए अब इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन देते हैं और आपको जो है हम फंसाने का कोशिश करेंगे। देखिए इन्वर्स का जब भी रहे तो इसी तरह से बनाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के और तब बनाना है। अब इस पे हम एक क्वेश्चन ऐसा देते हैं
जिसमें आपको सोचना पड़ेगा जो कैसे बनेगा। चलिए देखिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए, देखो अब ध्यान से देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो y बराबर मान ली, देखिए अब यहाँ समझना है, यहाँ जो आप ये लिख दीजिएगा ये तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा, जो कॉस इनवर्स में आप अभी देखिए जो लिखाए हैं उसमें है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, यहाँ साइन इनवर्स रहता तब हम इसको लिख सकते थे। इसका मतलब इसको साइन इनवर्स में चेंज कर लीजिए। कैसे? तो बहुत तरीका है चेंज करने का, या तो p बाय एच पर भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे समझिए, चूँकि आप तो एक चीज़ जानते हैं, जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये होता है पाई बाई 2 इनवर्स में, ये तो पता है। तो यहाँ से जैसे कॉस इनवर्स लाएंगे, देखो हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, देखिए ऐसे कर सकते हैं। तो इसको p बाय एच पे मत कीजिए, इसको इसी फार्मूला से कीजिए, अच्छा रहेगा। तो बताइए y बराबर, तो जैसे ई पूरा को हम x अगर मान लिए तो देखना गौर से, जैसे ये तो आप लोग पढ़े थे, इनवर्स में भी लिखे भी है। तो यहाँ से जैसे कॉस इनवर्स x लाना है तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, मतलब हम इसको इससे लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स और x के जगह यही। फिर से एक बार समझिए, इसको जैसे अगर हम x मान लिए तो कॉस इनवर्स x हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो बताइए पाई बाई 2 कांस्टेंट है, तो अलग अलग करेंगे जैसे इसका। तो पहले रुक जाइए, एक स्टेप और रुक जाइए, y बराबर पाई बाई 2। देखिए अब क्या फ़ायदा हुआ, ये तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। हाँ, तो देखिए कभी कभी फंसाना चाहेगा तो आप जो ये पढ़े हैं आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अब डिफरेंशिएट कीजिए, अब हल्का हो गया। तो देखिए पाई बाई 2 तो कांस्टेंट ही है, इसमें 2 बाहर निकल जाएगा, d tan इनवर्स x बाई डी एक्स। देखिए ये नया चैप्टर आसान है, तो पाई बाई 2 का हो जाएगा 0 और 2 tan इनवर्स x का 1 बाय, तो आ जाएगा माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, यही क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत? देख लीजिए हम कुछ नहीं किए, ये सीधे फार्मूला पे नहीं था, तो पहले इसको हम साइन इनवर्स में चेंज कर लिए। कैसे? तो ये तो आप लोग पढ़े थे, तो यहीं से कॉस इनवर्स एक्स बराबर ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसको ऐसे लिख लिए। अब डिफ्रेंशिएट कर दिए तो यही आ गया। ठीक है, अब आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए ये चैप्टर आज आपका समाप्ति हो जाएगा। ये तो छोटा चैप्टर है, आसान भी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट, डायरेक्ट फार्मूला पे दे रहे हैं, साइन इनवर्स अब बताइए। देखिए बिल्कुल आसान है, आपको जब इनवर्स का क्वेश्चन रहे तो बस फार्मूला याद रखिए। तो बताइए y बराबर इसको मान लिए, अब ये बताइए आप लोग, ये जो है किसका फार्मूला होता है? 2 साइन इनवर्स x का, अभी आपको लिखे हैं, ये तो इसी का ना फार्मूला होता है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स लाइए, मतलब डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है गुना में बाहर कर लिए,
साइन इनवर्स एक्स का पता है, तो आ गया 2 बाय, देखिए आसानी से बन गया। चलिए आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जब इनवर्स का रहे तो सीधे फार्मूला पे बना लेना है, ठीक है। आसानी से बन रहा है, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। हाँ, जहाँ भी दिक्कत हो आप बार बार हम कहते हैं आप कमेंट करके बताइए जहाँ भी दिक्कत हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही हल्का है, ये ख़त्म भी हो जाएगा। देखिएगा ये एक फंसाने के लिए दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन में बहुत लोग फंस जाएगा, तो इसको देखिए। चलिए अब बताइए, यहाँ पे सेक इनवर्स है तो इसको कॉस इनवर्स में बदल लो तो उल्टा हो जाएगा। अब ये बताइए ये किसका फॉर्मूला होता है, ये अभी आपको लिखे हैं 2 कॉस इनवर्स एक्स का, हो गया। तब तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, और कॉस इनवर्स एक्स का पता है। देखिए ये आसानी से बन गया, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब आप लोग क्या कीजिए, इस पे जो है होमवर्क आप लोग को दे देते हैं, तो आप लोग बना करके आइएगा। तो SW में लिख लीजिए, हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे थे। तो देखिए एक चैप्टर उसमें था इम्प्लीसिट जो हम बना लिए, और आज आपको सिर्फ इनवर्स का क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आप लोग लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से ले करके 15 तक। देखिए सबसे आसान यही चैप्टर है, इनवर्स का ही, NCERT, ठीक है। तो आज ये छोटा लेक्चर आप लोग का है, और A to Z क्वेश्चन हम वैसे बना ही दिए हैं, और भी कहीं से मिलेगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे तो एक नए लेक्चर को देखेंगे। तो अब आप लोग इनवर्स का भी सीख गए, याद रखना है बस, फार्मूला याद रहेगा तो इनवर्स का भी बन जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।